हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर से हम बात करेंगे फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के चैप्टर नंबर 6 की, जिसमें हमें बात करनी है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज। ठीक है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज। मैजिक का मतलब आप समझ गए होंगे, लेकिन आज के टाइम में कुछ भी मैजिक नहीं होता है। ठीक है, हर चीज साइंटिफिक तरीके से प्रूफ है। ठीक है, और मेडिकल लाइन में मैजिक का मतलब होता है धोखा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 1954 में ये आया था। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जिससे हमारे गवर्नमेंट को ऑब्जेक्शन है। ठीक है, आप अगर क्या होता था कि जो बहुत पहले के टाइम पे जो लोग होते थे बोलते थे कि भाई ये वाला मैजिक इस वाली मेडिसिन से या इस मैजिक से, या जैसे होता है ना कि भाई हम इस बीमारी को ठीक कर देंगे। तो कोई भी जो साइंटिफिक तरीके से अगर प्रूफ नहीं है तो डेट इज रोंग। तो उसके रिगार्डिंग एक एक्ट बनाया गया था, जिसको हम ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसा प्रचार करना जो गलत है, जो प्रूफ नहीं है, क्लिनिकली प्रूफ नहीं है, प्री क्लिनिकली प्रूफ नहीं है, साइंटिफिक तरीके से प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में हम बात करेंगे पहले की तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और इस वीडियो लेक्चर के जो नोट्स है वो हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट द वीडियो। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस की ओर देख लेते हैं। तो आज हमें बात करनी है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 में। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, डेफिनेशंस की बात करेंगे, प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एडवर्टाइजमेंट, यानी कि ऐसे कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट है जिसमें रोक लगी हुई है। ऑफेंसेस की बात करेंगे, क्या क्या अपराध है, और उसके बाद पेनल्टीज की बात करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट भी बोल सकते हैं। एक्ट से पहले हम बात करेंगे कि ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज होता क्या है। तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे कि कोई अगर ऐसा क्लेम कर रहा है, ठीक है, कि भाई हम जादू से कोई बीमारी ठीक कर देते, कोई डिजीज ठीक कर दे, और बोल रहे हैं कि 100% ठीक हो जाएगी जादुई दवाई से। या फिर जो होता है ना कि भाई ये धागा वगैरह आप बांध लीजिए, इससे आपकी दवाई ठीक हो जाएगी। तो ये क्या है, ऐसा कुछ होता नहीं है, और ये लोगों के साथ क्या है, खिलवाड़ है, लोगों के साथ ये गलत व्यवहार है। ठीक है, तो उसी के लिए, यानी कि लोगों को अवेयर करने के लिए और लोगों को इन चीजों से रोकने के लिए, कि जो जो मतलब जो लोग ये काम करते हैं कि भाई मैजिक रेमेडीज यूज करेंगे, हम आपकी बीमारी ठीक कर देंगे, उनके लिए ये एक्ट आया था 1954 में। ये एक्ट आया था हमारा, क्योंकि बहुत जरूरी है। जादू से कोई ठीक नहीं होता है, कोई बीमारी ठीक नहीं होती है। आज के टाइम में तो लोग क्या है, एजुकेटेड हो गए हैं, लेकिन जो पहला टाइम था उसमें इतना लोग एजुकेटेड नहीं थे। तो कोई भी आता था और अगर कोई बोलता है कि भाई ये वाला मैजिक मैं करूंगा, इससे आपकी क्या है, किडनी से स्टोन निकल जाएगा, हार्ट की बीमारी ठीक हो जाएगी, तो ये गलत है। तो उसी के लिए ये क्या है, एक्ट आया था, जिसमें हम ऐसी मेडिसिन पे रोक लगाते हैं, या फिर ऐसे एडवर्टाइजमेंट पे रोक लगाते हैं जो क्लेम करते हैं कि हम 100% जादू से ये सारी चीजें, ये सारी डिजीज हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था, इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट पे रोक लगाना था, इस एक्ट का पर्पस था। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इंडिया में देखा गया था कि कुछ लोग जो है वो मैजिक रेमेडीज, जैसे कि आपका कवच हो गया, ठीक है, मंत्राज हो गए, तालिस्मान, तालिस्मान का मतलब होता है ताबीज। ठीक है, जो ताबीज वगैरह यूज करते हैं, या कोई मंत्र यूज करता है कि भाई मैं मंत्र पढ़ूंगा और आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, या कोई कवच यूज करता है। तो इंडिया में देखा गया था कि कुछ लोग जो हैं ये इस टाइप की रेमेडीज का प्रचार कर रहे थे, एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, क्लेम कर रहे थे किसी भी डिजीज को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप को रोकने के लिए ही ये एक्ट आया था, 1954 में ये एक्ट आया था। ठीक है, तो देखिए, एक होता है कि भाई हम अपनी आस्था को बनाने के लिए अपना पूजा पाठ करते हैं, मन की शांति के लिए पूजा पाठ करते हैं। आपने देखा होगा ताबीज लोग यूज करते, वो अलग है, धार्मिक चीज अलग है। लेकिन अगर कोई कहता है कि भाई मैं इस बीमारी को इस धागे से ठीक कर दूंगा, तो ये गलत था।
तो इस टाइप के क्लेम को रोकने के लिए या इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट को रोकने के लिए ही ये एक्ट आया था। ठीक है, इसमें क्या था, लाइकवाइज एडवर्टाइजमेंट इन मैगजीन, न्यूज़पेपर एंड परमिसेस ऑफ premises of same doctor, hakim or whether or also found claiming to cure disease not cured by any other drug or treatment। यानी कि अगर कोई ऐसा डॉक्टर है, ऐसा कोई हकीम है या फिर ऐसा कोई वैद्य है जो अपने मैगजीन में अगर कोई एडवर्टाइजमेंट छपवाता है, न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टाइजमेंट छपवाता है और बोलता है, क्लेम करता है कि भाई मैं 100% इस डिजीज को ठीक कर दूंगा बिना किसी ड्रग के, ठीक है, या फिर बिना किसी ट्रीटमेंट के, तो ये गलत है। और इसी के लिए क्या था, ये एक्ट आया था। ठीक है, क्योंकि आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं लेकिन आप ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आपको किसी ड्रग की जरूरत नहीं है, किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है और बिना ड्रग और ट्रीटमेंट के आप उस डिजीज को ठीक कर देंगे। तो ये जो क्लेम इस टाइप का अगर कोई एडवर्टाइजमेंट दिखते है तो उसके लिए ये आया था। ठीक है, ऑब्जेक्शन क्रिएट हुआ था। उसके बाद तो इन्हीं सारी चीजों के लिए क्या था, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 में पास्ड हुआ था। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, फॉर रेगुलेटिंग द एडवर्टाइजमेंट ऑफ सेम ड्रग एंड द एडवर्टाइजमेंट ऑफ रेमेडीज हैविंग क्वालिटीज ऑफ मैजिक। अगर कोई ऐसा बोलते हैं कि भाई मेरे पास ऐसी रेमेडीज है जो मैजिक के थ्रू क्या कर देंगे, हम आपकी बीमारी ठीक कर देंगे, अगर कुछ ऐसा एडवर्टाइजमेंट होता है तो उसी के लिए ये एक्ट आया था। तो आप पे क्या हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है। गलत है, ये कानूनी अपराध है, आप ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं जो इम्पोर्टेंट टर्म है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के अकॉर्डिंग। सबसे फर्स्ट इसमें आता है एडवर्टाइजमेंट, सेकंड इसमें आता है ड्रग और थर्ड इसमें आता है मैजिक रेमेडीज। अब सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट। देखिए, एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है प्रचार करना, लेकिन प्रचार करना इतना गलत नहीं होता है। कहीं कहीं पे जो अगर आप सही प्रचार कर रहे हैं तो प्रचार करना, प्रमोट करना, ये सारी चीजें सही होती हैं किसी भी बिजनेस से रिलेटेड या बिजनेस को डेवलप करने के लिए। लेकिन अगर आप गलत किसी मतलब गलत वर्ड का या फिर गलत आप टॉपिक का अगर प्रचार कर रहे हैं, जैसे बाबा लोग कहने लगे कि भाई आप ये कवच पहन लीजिए या आप ये धागा पहन लीजिए तो आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी या फिर शुगर ठीक हो जाएगा, कैंसर ठीक हो जाएगा। तो ये क्या है, ये इस एक्ट के अंदर में आता है कि अगर कोई बाबा ऐसा क्लेम करते हैं तो उसको क्या हो सकती है, जेल हो सकती है। ठीक है, अगर कोई ऐसा एक्ट करता है। बाकी अगर हम धागा पहनते हैं और अपनी मन की शांति श्रद्धा से पहनते हैं तो वो बात अलग है, दोनों में डिफरेंस है। अब एडवर्टाइजमेंट का मतलब है, एडवर्टाइजमेंट में कोई भी नोटिस या फिर कोई भी सर्कुलर या फिर कोई लेबल और रैपर या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट्स, ये सारे किस में आते हैं, एडवर्टाइजमेंट में आते हैं। या फिर अनाउंसमेंट, जो क्या हो सकता है, ऑरली भी हो सकता है। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग और ट्रांसमिटिंग लाइट साउंड, या फिर लाइट साउंड करके आप कोई प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, स्मॉक के थ्रू आप प्रचार कर रहे हैं, तो ये सब किस में आता है, एडवर्टाइजमेंट में आते हैं। ठीक है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट सही होना चाहिए। सेकंड इसमें आता है ड्रग। ड्रग आपको पता ही है, ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है जो डायग्नोस करने में, क्योर करने में, प्रिवेंशन करने में या फिर किसी डिजीज को ठीक करने में, चाहे वो ह्यूमन में है चाहे वो एनिमल्स में है, दोनों में क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है, किसी भी डिजीज को ठीक करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है मैजिक रेमेडीज, जो हम अभी बात कर रहे हैं। मैजिक रेमेडीज का मतलब है दीज आर तालिस्मान। तालिस्मान क्या होता है, तालिस्मान का मतलब होता है, अभी मैंने बताया भी था, ताबीज जो आप बोलते हैं। ठीक है, तालिस्मान मंत्रास कोई मंत्र से, ठीक है, या फिर कवच जैसे होते हैं ना, लक्ष्मी कवच होते हैं। तो देखिए, अगर आप अपनी श्रद्धा अलग बात है कि भैया हम ताबीज पहन रहे हैं अपनी श्रद्धा के लिए पहन रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं हम अपनी श्रद्धा के लिए कर रहे हैं, कवच हम यूज कर रहे हैं अपनी श्रद्धा के लिए कर रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि ताबीज से तुम्हारी शुगर ठीक हो जाएगी, ताबीज से तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा, तो ये इस एक्ट के अंदर में आता है। कोई भी ऐसा क्लेम नहीं कर सकता है कि
ताबीज, मंत्र या कवच से आपका कैंसर या कोई अदर बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक है, और अदर सिमिलर सबस्टेंस, कोई अदर यानी कि इसी के से सिमिलर, या तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका तालिस्मान भी आता है, मंत्र भी आते हैं, कवच भी आते हैं, या फिर कोई अदर ऐसा मैजिक रेमेडीज या फिर कोई ऐसी अदर पावर जो बोलती है कि आप किसी भी डिजीज को ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, ह्यूमन में या फिर एनिमल्स में, मतलब दोनों में। तो ये किस में आता है, मैजिक रेमेडीज में आता है। और यही किस में आता है, इस टाइप का जो एडवर्टाइजमेंट है उसको रोकने के लिए क्या बनाया गया, मैजिक रेमेडीज एक्ट बनाया गया। नेक्स्ट इसमें आता है प्रोहिबिटेड ऑफ सर्टेन एडवर्टाइजमेंट, यानी कि ऐसे कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट है जिन पे बैन है, गवर्नमेंट ने बैन लगाया, इस रूल ने बैन लगाया है, ऐसे कौन कौन से हैं जो हम एडवर्टाइज नहीं कर सकते। तो इस टाइप का जो एडवर्टाइजमेंट है, ऐसी ड्रग्स हैं जिनका एडवर्टाइजमेंट हम नहीं कर सकते। सबसे फर्स्ट आता है मिसकैरेज फॉर प्रिवेंटिंग कंसेप्शन इन वुमेन, यानी कि आप ऐसी मेडिसिन का, ऐसे ड्रग का एडवर्टाइज नहीं कर सकते जो ये बोल सकती है कि भाई हम वुमेन में मिसकैरेज को रोक देंगे, या आप ये धागा बांध लीजिए आपका मिसकैरेज नहीं होगा, तो ऐसा आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते। सेकंड इसमें आता है रिमूविंग मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इन वुमेन, यानी कि आप ऐसा प्रचार नहीं कर सकते हो कि आप ये मेडिसिन खा लीजिए और आपका जो इवन वुमेन्स का जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है एक टाइम से स्टार्ट होता है और एक एज पीरियड से ये खत्म होता है, और अगर ऐसा कुछ है खत्म होना है, खत्म करने, तो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, ऐसे कोई स्पेसिफिक ड्रग का एडवर्टाइजमेंट देख के आप नहीं लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, ऐसी ड्रग का एडवर्टाइजमेंट आप नहीं कर सकते हैं जो ये क्लेम करती है कि भाई डायग्नोस कर देंगे और प्रिवेंट कर देंगे, क्योर कर देंगे एरिथ्रोस्क्लेरोसिस को या फिर ब्लाइंडनेस, अंधापन को। ठीक है, यूथरस डिसऑर्डर, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, एपिलेप्सी, ड्रॉपसी, फीमेल डिसऑर्डर, तो इस टाइप का एडवर्टाइजमेंट आप किसी भी ड्रग का नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है पेनल्टीज ऑफेंसेस, यानी कि अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो क्या पेनल्टीज है। अगर कोई भी पर्सन इस एक्ट को ब्रेक करता है या फिर इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट में इन्वॉल्व पाया जाता है, तो या तो उसको 6 महीने की सजा होगी, ठीक है, जेल हो सकती है, फाइन हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। उसके बाद अगर कोई ऐसी कंपनी है जो इस प्रोविजंस को ब्रेक कर रही है, तो वहां का जो भी एवरी सिंगल पर्सन, जो भी वहां का इंचार्ज होगा उस कंपनी का उस टाइम पे, तो उसको क्या है, या तो सजा भी हो सकती है और या फिर उसको फाइन भी देना पड़ सकता है, या दोनों भी देना पड़ सकता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल वही होगा जो वहां पे प्रेजेंट होगा। लास्ट में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है डिफाइन टर्म मैजिक रेमेडीज, मैजिक रेमेडीज क्या होता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है व्हाट इज ऑफेंसेस टर्म अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, यानी कि मैजिक ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या ऑफेंसेस है। कभी कभी पेनल्टीज भी पूछ लिया जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन है क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर था और इसमें टॉपिक्स एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो एक्ट से रिगार्डिंग है या फिर डेफिनेशंस है या फिर पेनल्टीज हैं या फिर प्रोहिबिशन एडवर्टाइजमेंट है, तो एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से जरूर आता है। नेक्स्ट क्लास में हमें बात करनी है अपने चैप्टर नंबर 7 की, जिसमें हमें बात करनी है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। ठीक है, इस एक्ट में हम पढ़ेंगे कि जो एनिमल्स पे, जब एनिमल्स पे आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको कैसे करना चाहिए, आपको उनको प्रॉपर एक स्पेस देना चाहिए, प्रॉपर फीडिंग आपको करानी चाहिए, फूड आपको प्रॉपर देना है। क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर आप एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप एनिमल्स को कैसे भी रख रहे हो, कैसे भी खाना खिला रहे हो, कैसे भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग एनिमल्स को अगर आप एक्सपेरिमेंट भी करते हैं तो आपको इसको प्रॉपर तरीके से सेफ रखना है। ठीक है, एक इथिक्स कमेटी बनाई जाती है जिसमें ये सारी चीजें ऑब्जर्व की जाती हैं। आपने देखा होगा अगर आपके इंस्टीट्यूट में एनिमल हाउस है तो उनको प्रॉपर एक इथिक्स जो है, जो रूल रेगुलेशन है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, उसी के अकॉर्डिंग इसमें रखा जाता है।
तो यहाँ पे क्या है कि एनिमल्स को हमें बिल्कुल सेफ करके रखना है। ऐसा नहीं है कि आप अगर उस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप उसको प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से नहीं रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एनिमल एक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा 1960 में आया था, तो उसमें बताया गया था कि एनिमल्स को क्रुएलिटी यानी कि आप बोल सकते हो कि हम कैसे उसको सही अच्छे तरीके से रखें। ठीक है, आप उस पे अच्छे से एक्सपेरिमेंट के साथ साथ आप उसको कैसे रखना है, क्या करना है, ठीक है, स्टॉकिंग कैसे होनी चाहिए, ब्रीडिंग कैसी होनी चाहिए एनिमल्स की, कैसे आपने परफॉर्म करना है। ऐसा ऐसा होता है ना कि एक होता है ना कि भाई आप उसकी लाइफ को भी लाइफ समझे, ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ये एक्ट था 1960 में। ये एनिमल्स के लिए इसीलिए आया था कि भाई उनको किसी भी ह्यूमन बीइंग्स जो उन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो बिल्कुल एक क्रूड तरीके से ना करें। ठीक है, एक प्रॉपर अच्छे तरीके से करें, उसी के अकॉर्डिंग ये लॉ आया था। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव डेफिनेशंस के बारे में, इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी, ठीक है, ब्रीडिंग एंड स्टॉकिंग ऑफ एनिमल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। Thank you for watching this video. If you want to connect with us, then join our Telegram or WhatsApp group. Link will be mentioned in description box. Thank you so much.